हेलो, हाय हाय हाय। तो मेरा फर्स्ट टाइम है, आप लोग संभाल लिएगा। तो मेरा ताल्लुक एक इंश्योरेंस कंपनी से, मुझे 6 महीने हो गए। अच्छा, तो आप लोग बताइए, आप में से किस किस का इंश्योरेंस हुआ है? ऑलमोस्ट किसी का नहीं हुआ हुआ। मतलब आज मुझे बहुत सारी पॉलिसीज मिलने वाली हैं। वैसे मैं इंश्योरेंस कंपनी से नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे स्टैंड अप करने आया हूँ। परेशान ना हो, बैठ गए, क्यों भाग रहे हैं आप? बैठ गए। 6 महीने पहले जब मैं आया तो एक मज़ेदार किस्सा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ। हुआ कुछ ये था कि मेरे पास एक लड़की का फ़ोन आया। लड़की का फ़ोन दादा, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने हेलो। कहने लगी सर मैं इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रही हूँ। मैंने कहा जी बोलिए। कहने लगी कि सर आपका इंश्योरेंस हुआ है। मैं उस वक्त इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानता था, सही बात है। तो मैंने कहा ये इंश्योरेंस क्या होता है? तो वो बड़ी खूबसूरत आवाज़ बना के मुझसे कहने लगी कि सर अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल का सारा खर्चा कंपनी देगी। मैं बड़ा खुश हो गया, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं एक्सीडेंट में मर गया तो फिर अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहने लगी तो आप लाइफ इंश्योरेंस करवा लें सर, आप मरेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। अच्छा, मैं पैसों के नाम पे फिर खुश हो गया। अपन उस वक्त बिल्कुल कंगले थे, 10-20 रुपए का नोट भी नहीं होता था, अभी भी नहीं है वो। तो बस पैसों के नाम पे मैं खुश हुआ। फिर मैंने सोचा अगर मैं एक्सीडेंट में बच गया तो वो मुझसे अपनी फिर से प्यारी आवाज में कहने लगी सर आप एक काम करें, आप दोनों इंश्योरेंस करवा लें, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस भी और एक्सीडेंट का इंश्योरेंस भी। तो मैंने कहा मुझे उसकी ये बात समझ तो आई, हाँ। फिर मैंने सोचा कि दोनों कराने पे एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो आप में से किसी का एक्सीडेंट कभी हुआ हो? अच्छा, आपका बैठ गया। अपनी खूबसूरत आवाज में फिर कहने लगी देखिए सर एक ना एक दिन इंसान को मरना तो है, आप मरेंगे तो आपके घर वालों को पैसा मिलेगा। ये बात सुन के मैं जरा बौखला गया। मैंने सोचा मेरे से पहले मेरे घर वाले मर गए तो अब तो वो लड़की गुस्से में आ गई, वो प्यारी सी आवाज शैतान की आवाज में बदल गई। कहने लगी कैसा दरिंदा आदमी है, अपने घर वालों को मार रहा है। मैंने कहा मैडम आप जो अपनी पॉलिसी बेचने के लिए सारे मुल्क को मारने लगी हैं। फिर वो थोड़ा संभली। मैंने सुना उसका बॉस कह रहा था कि कस्टमर से प्यार से बात करो। कहने लगी आप समझने की कोशिश करें सर, आप मर गए तो आपकी बीवी का ख्याल कौन रखेगा? मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर मैंने उसे कहा कि मेरा बड़ा बेटा रखेगा। बस फिर क्या था, उसके बॉस ने लाइन पे आके मुझे 2-4 गालियां दी और कहा सर आप पॉलिसी ना बनाएं, आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लें। क्योंकि इतना कन्विंस करने पर हम तो बड़े बड़े राजा महाराजा को कन्विंस कर चुके हैं, आप वाहिद आदमी हो जो हमसे कन्विंस नहीं हुए। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप आज ही हमारी कंपनी ज्वाइन कर लें। तो आप लोगों ने सुनी ये कहानी, कैसी लगी आपको? तो अगर कोई इंश्योरेंस करवाना चाहता है तो इस मुल्क में कम से कम ना कराएं। थैंक यू, बाय। The minute I was on the scene, I made it a point to get it understood. I never got no respect out of